ये ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष के बराबर श्री विष्णु जी का एक निमेष होता है। निमेष का मतलब होता है एक आई ब्लिंक, जो हम आई ब्लिंक करते हैं। और विष्णु जी के 100 वर्ष के बराबर रुद्र यानी भगवान शिव जी का एक दिन होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम हिंदू टाइम कैलकुलेशन की बात करेंगे, छोटे से लेके बड़े तक। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जहाँ की राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि काल क्या है और इसका सबसे छोटा और बड़ा रूप कौन सा है। हम आज भी जानते हैं कि काल निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, बट फिर भी ये अस्तित्व में है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पूरे यूनिवर्स में। अब आते हैं सवाल पे। तो इसका जवाब देते हुए सुखदेव जी ने उस टाइम ये आंसर दिया कि विषयों का रूपांतरण यानी बदलना ही काल का आकार है। उसी के निश्चित बना हुआ काल अपने आप को, अपने तत्व को प्रकट करता है, जैसे कि वर्ड यानी शब्द। हम जानते हैं कि इस वक्त हम कलयुग में हैं, इसके पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, तो उनका अब समय कितने वर्ष का था ये देखते हैं पहले, क्योंकि आगे जो हम बात करने वाले हैं इसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की थी और द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष की थी। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष की थी और सतयुग की जो अवधि थी वो 17,28,000 वर्ष की थी। और इन सभी को जोड़कर जो नंबर आएगा वो होगा 43,20,000 और उसको हम एक चतुर्युगी कहते हैं। इसके ऊपर जो कैलकुलेशन होती है उसको हम एक मनवंतर कहते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं यानी 71। अगर हम इसके कैलकुलेशन को देखें, मतलब कि अगर हम 43,20,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 71 से तो आएगा 30,67,20,000 वर्ष। संध्यांश जो होते हैं यानी कि जो शाम के वक्त होते हैं वो होते हैं 17,28,000 वर्ष। इससे ऊपर आता है कल्प, यानी कि जब हम 14 मनवंतर और संध्यांश के 15 सतयुग का योग, मतलब कि अगर हम 14 इंटू 30,67,20,000 को प्लस 15 इंटू 17,28,000 का अगर हम टोटल करें तो आएगा 4,32,00,00,000 वर्ष। और इसका मतलब होता है एक कल्प, और ये ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। और दिन से मेरा मतलब है सिर्फ दिन, रात नहीं। अगर हम टोटल 24 घंटे को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आएगा 8,34,00,00,000 वर्ष। और ब्रह्मा जी के एक वर्ष का मतलब आप इससे 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 31,10,40,00,000 वर्ष। ये एक साल होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष के बराबर श्री विष्णु जी का एक निमेष होता है। निमेष का मतलब होता है एक आई ब्लिंक, जो हम आई ब्लिंक करते हैं। और विष्णु जी के 100 वर्ष के बराबर रुद्र यानी भगवान शिव जी का एक दिन होता है। रुद्र स्वयं ही काल रूप हैं और अनंत हैं, इसीलिए कहा जाता है काल अनंता अनंत है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग निश्चित करने के लिए फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी की गठन की। 1952 में साइंस एंड कल्चर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ईस्वी सन का मौलिक संबंध यानी फंडामेंटल रिलेशन ईसाई पंथ से नहीं है। ये तो यूरोप के अर्धसाभ्य कबीलों में ईसा मसीह के बोध से काफी समय पहले से ही चला आ रहा था। इसके एक वर्ष में 10 महीने यानी टोटल 304 दिन होते थे। पुरानी रोमन सभ्यता को तब तक ये मालूम नहीं था कि सौर वर्ष यानी सोलर ईयर और चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ की क्या अवधि है। यही 10 महीने के साल वो तब तक चलाते रहे जब तक कि उनके नेता सेनापति जूलियस सीजर ने इसमें संशोधन नहीं किया। ईसा के 530 वर्ष बीत जाने के बाद ईसाई बिशप में कल्पना करके 25 दिसंबर को ईसा का जन्म दिवस घोषित कर दिया गया। 1572 में 13वें पोप ग्रेगरी महाशय ने कैलेंडर को 10 दिन आगे बढ़ाकर 5 अक्टूबर फ्राइडे को 15 अक्टूबर का फ्राइडे मान लिया। ब्रिटेन ने इसे 200 वर्ष के बाद 1775 में अपनाया, लेकिन ब्रिटेन ने इसमें 11 दिन की कमी की और 3 सितंबर को 14 सितंबर कर दिया। यूरोप की कैलेंडर में 28, 29, 30 और 31 दिनों के महीने होते हैं, जो कि बहुत ही विचित्र है। ये ना तो खगोलीय घटना है यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन पर बेस्ड है और ना ही तो किसी प्राकृतिक चक्र यानी कि नेचुरल साइकिल पर।
कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत बनाने की सिफारिश की। वास्तव में विक्रम संवत ईशा संवत से 57 वर्ष पुराना है। विदेशी टाइम कैलकुलेशन। चिल्ड्रंस ब्रिटेनिका वॉल्यूम 1.3 1964 में कैलेंडर का इतिहास बताया गया है। इंग्लिश कैलेंडर में कई बार गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें बार बार संशोधन हुआ है। इसमें मंथ का ड्यूरेशन मून के और एयर का ड्यूरेशन सन के गति से लिया गया है। ईसाई मत में ईसा मसीह के जन्म इतिहास की निर्णायक घटना में से एक है। अतः काल क्रम को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी मतलब कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड में बांटा गया है। रोमन कैलेंडर के हिसाब से आज के ईसाई सन का मूल रोमन संवत है। ये ईसा मसीह के जन्म के 753 साल पहले रोम नगर की स्थापना की शुरुआत में हुआ था। तब एक साल 10 महीने का हुआ करता था, जिसमें पहला मंथ मार्च से शुरू होता था और दिसंबर तक पूरे साल में 304 दिन हुआ करते थे। बाद में किंग नोमा पिम्पोलियस ने 2 महीना ऐड कर दिए, जनवरी और फरवरी, और तब से एक साल 12 महीने का होने लगा, जिसमें 355 दिन होते थे। ये प्लैनेट्स के पोजीशन से मैच नहीं करता था, इसीलिए इसके बाद जूलियस सीजर ने इसमें 365 दिन करने का ऑर्डर दिया। इसीलिए कुछ महीने के दिन को 30 और 31 कर दिया गया और फरवरी को एक कम करके 28 दिन का कर दिया, जिसमें 4 साल पे 29 आता है। इसी तरीके से इनके कैलकुलेशन बिना लॉजिक के, बिना साइंटिफिक कैलकुलेशन के और हमेशा से ही डिबेटेबल बना रहा है। जो हिंदू मंथ्स के नेम है वो नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। जिस महीने में जिस नक्षत्र में चंद्रमा पूरा होगा उस मंथ का नाम उसी नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि विदेशी महीने के नाम किसी राजा, किसी देवी देवता या किसी शब्द के नाम पर रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। प्रत्येक भारतीय त्योहार सूर्य और चंद्र की गति का अवलोकन करके यानी कि देख कर ही और उनको गणना करके ही निर्धारित होते हैं। जैसे कि राखी और होली पूर्णिमा को ही आएगी और चंद्रमा पूरा दिखेगा, जैसे कि हम सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी और श्री राम जी का जन्म नवमी को ही मनाया जाएगा और दीपावली अमावस्या को ही आएगी। मकर संक्रांति पर अयन परिवर्तन स्पष्ट अनुभव होगा हमारी छाया से। अब अगर आप अमेरिकी के वासियों से पूछें कि 25 दिसंबर को नक्षत्रों की कोई फिक्स पोजीशन रहती है क्या, अगर सबकी नहीं तो सन और मून की ही बता दीजिए। उनके पास जवाब ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से। यही नहीं, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को नया साल मनाने का कोई भी खगोलीय प्रमाण है ही नहीं, केवल अंधकार है तर्क शून्य मान्यताओं का। अब आते हैं काल सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी पे। यहूदी साइंटिस्ट आइंस्टीन ने अपने स्पेस और टाइम के रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि डिफरेंट प्लैनेट्स पर टाइम का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। टाइम का रिलेशन प्लैनेट्स के रोटेशन के स्पीड पर डिपेंड करता है। इस इन्फॉर्मेशन का संकेत हमारे ग्रंथों से मिलता है। पुराणों में कथा आती है कि महाराजा रेवतक, जिनको कुमुद भी कहा जाता है, उनकी बेटी की हाइट बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से उनके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था और इसी के सॉल्यूशन के लिए राजा योग बल से अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक पहुँचे। तब वहाँ गंधर्व गान चल रहा था, अतः वो कुछ क्षण के लिए रुके। जब गान पूरा हुआ तब ब्रह्मा जी ने उनको देखा और उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी हंसे और बोले, जितनी देर तुमने यहाँ गाना सुना उतनी समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी होगी और 28 द्वापर भी समाप्त होने वाला है। तुम पृथ्वी पर जाओ और श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती का विवाह कर देना। तुमने अच्छा किया जो रेवती को साथ ले आए, जिससे कि इनकी उम्र नहीं बढ़ी। आइंस्टीन ने भी यही कहा है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली किसी यान से यानी स्पेसशिप से दिव्यानी आकाशगंगा यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर जाकर वापस आए तो उसकी उम्र में केवल 56 वर्ष बढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। योग वशिष्ठ आदि ग्रंथों में इन्हीं सिद्धांतों का विस्तार में वर्णन है। अब आते हैं लाइट की स्पीड। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में दी हुई ऋचा का वर्णन अपने भाष्य बुक में करते हुए सायणाचार्य कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आधे निमेश में 2202 योजन के मार्ग को तय करने वाले प्रकाश तुम्हें प्रणाम। इस आधार पर प्रकाश की गति 1,88,776.6
7 मील पर सेकेंड होती है, जो लेटेस्ट साइंस द्वारा बताए गए मान के नज़दीक है। अब आते हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पे। न्यूटन से 550 वर्ष पहले भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री लीलावती को एक श्लोक सिखाया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण ही वह जमीन पर गिरते हैं। क्या पृथ्वी गोल है? इसका जवाब देते हुए भास्कराचार्य आगे कहते हैं, जिसका अर्थ है कि विशाल पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है जो हमें सपाट दिखता है, पर वास्तव में ये गोल है। आज से 1500 वर्ष पहले हुई आर्यभट्ट ने भूमि अपने अक्ष पर घूमती है इसका वर्णन इस प्रकार किया, जिसका अर्थ है कि नाव से यात्रा करने वाला जिस प्रकार किनारे स्थिर रहने वाला चट्टान, पेड़ इत्यादि को अपने ऑपोजिट दिशा में भागते हुए देखता है, उसी प्रकार अगर आप लंका में हैं और अगर आप सीधे देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर सरकते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या भारतीय काल गणना प्रचलन में है? इसका जवाब है हाँ। सदियों से हमारे पूर्वज प्रत्येक शुभ कार्य, यज्ञ, हवन आदि आरंभ करने से पहले जो प्रतिज्ञा संकल्प लिया जाता है उसमें इस काल गणना का उपयोग होता है, जिसका अर्थ है कि विष्णु की आज्ञा से प्रारंभ ब्रह्मा के द्वितीय प्रहलाद से लेकर काल की हर इकाई का नाम लेकर उसकी गणना बताकर जिस समय संकल्प ले रहे हैं तब विधि वार समय का उल्लेख करते हैं। साथ ही उस समय कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में हैं ये भी प्रमाण दिया जाता है। यही नहीं, इसी संकल्प में आगे ये भी उल्लेख मिलता है कि संकल्प पृथ्वी के किस स्थान पर लिया जा रहा है या उस समय सूर्य एवं नक्षत्रों की क्या स्थिति है, और ये संकल्प किस हिंदू को मालूम नहीं है। हो सकता है याद ना हो, लेकिन किसने इसे सुना नहीं है या फिर ये जानता ना हो। ये तो बस एक शुरुआत है, ऐसे कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, और आज लेटेस्ट साइंस उसी को यूज़ करके टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा रहा है और इस पृथ्वी को और हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारे स्पेस को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर चीज़, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें, पर मैक्सिमम चीज़ें या जो बेस हैं वो हमारे ग्रंथ में ऑलरेडी इसका वर्णन है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और क्या ये वीडियो आपको पसंद आई? इसी तरीके के हम आगे और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।